बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह। ठीक है, इसको लिखा है श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। ठीक है, यहाँ पे बताया कि दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने क्या किया, भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि, भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में क्या हो जाता है, मतभेद, है ना, और अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्या करता है, क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर क्या करता है, आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है और मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह क्या करता है, इस रणनीति में ताड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक बच्चों की तरह फुट फुट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। और इस कहानी का एक और सबल पक्ष है, शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की यहाँ पे क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, ये इतिहास की बातें हैं। इतिहास महाराणा प्रताप थे, है ना, महाराणा प्रताप और उसका भाई शक्ति सिंह, है ना, दोनों में हमेशा मतभेद होती थी। और एक मतभेद हो जाने के बाद क्या किया, शक्ति सिंह जो है वो जाके अकबर से मिल गया, है ना, उसकी तरफ से लड़ने लग गया था वो, और दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ युद्ध में जिससे क्या हुआ, उसकी ग्लानि यानी वो पश्चाताप से क्या कर रहा था, अपने आप को निवल समझ रहा था, है ना, शक्ति सिंह, और जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और अब उसकी पत्नी की जो भावनाएं थी उसके यहाँ पे क्या होती है, जीत होती है। तो देखते हैं पाठ में यहाँ क्या है कि मान जाओ तुम्हारी उपयुक्त यह कार्य न होगा, चुप रहो तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है, बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी पत्नी ने कहा कि चुप हो जाओ, तुम क्या जानोगे, इसमें वीरता नहीं अन्याय। तो शक्ति सिंह यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम नहीं जानती, ये एक ज्वाला है जो कब से धधक रही है मेरे सीने में, है ना, तो छी छी कलंक लगेगा, अपराध होगा। कौन बोले, शक्ति सिंह की पत्नी जो बोल रही है, छी छी ये तो कलंक है ना, अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को क्या करूंगा, मैं मिट्टी में लूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा और मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। क्या कर रहे थे, अपने अपने घोड़ों की जो है वो परीक्षा ले रहे थे, और धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में क्या कर रहे थे, उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। यहाँ पे शक्ति सिंह बोल रहे कि निश्चय ही अब क्या होगी, महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। और साहस शक्ति सिंह ने कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। मतलब शक्ति सिंह की पत्नी उनको बोल रही है कि तुम भाई पर क्रोध करके या देशद्रोही बनोगे, है ना। तो शक्ति सिंह अपराधी की तरह क्या करता, विचार करने लगा। जलन का उन्माद नश नश में दौड़ रहा था और प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी और कोलाहल मच गया और मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पर पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा और बिजली की भांति तलवारें क्या कर रही थी, वहाँ पे चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था, युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की तमाम लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। तब शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी, है ना, शिविर के द्वार पर खड़ी मतलब उसकी पत्नी, ठीक है, मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको क्या दे, सद्बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों के
चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर क्या कहते आश्रय ढूंढने लगे और बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था, है ना। तो उस समय मैदान में राजपूत सेना क्या कर रही थी, मोर्चाबंदी कर रही थी। क्या कर रही थी, मोर्चाबंदी कर रही थी। और हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। यहाँ राजपूत सेना की ओर से भील लोग भी लड़ रहे थे, है ना, जो क्या करते थे अपने धनुष चढ़ाए हुए थे। ऊंची चोटियों पर क्या करे थे, भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मुक्त मतलब खड़े थे। तो महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई, है ना, पत्थरों से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घूस पड़ी और युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रणय का राग छेड़ा। मनुष्य क्या हिंसक जंतुओं की भांति हिंसक बन गए थे, जंतुओं की भांति, है ना, अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े और सैनिकों के निडर घोड़े क्या करने लगे हैं, हवा में उड़ने लगे। तलवारें क्या करने लगी, चमकने लगी थी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण जो मुगल सेना पर बरसने लगे, है ना। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा जो है वो क्या करने लगी थी, बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यू टूटकर तितर बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक जो क्या है कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के वहाँ पे ढेर लग गए थे। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तो गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था, है ना, जीवन वहाँ पे कितना सस्ता हो गया था। लोग एक दूसरे पर क्या करते, टूट पड़े थे, एक दूसरे को मार रहे थे, है ना, जैसा हो ऐसा उन दोनों को हराने की कोशिश कर रहे थे। तब महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। क्या कर रहे थे महाराणा, तो शेर की भांति उन्मुक्त होकर वो घूम रहे थे और जान की बाजी लगी थी। वे सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पीछे पड़े थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। और मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। और राणा ने आश्चर्य क्रोध से पूछा, अरे यह क्या, तुमने क्यों ऐसा किया, है ना, उनको बोलने कि तुमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।